अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, क्या है? जनाब खैरियत से हैं? अच्छा, आप अपनी ज़िंदगी के अच्छे दिन पहले बताएं हमें कि पाकिस्तान में बेहतर थे या कि यहाँ पे आने से बेहतरी आई उसमें। ये है कि पाकिस्तान में जो है ना, हालात तो काफ़ी मुश्किल हैं। पहले भी थे और आज उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जो है वो बाहर लोग इसीलिए आते हैं कि चाहे, क्योंकि जो पाकिस्तान में सर्विस नहीं मिलती उन जिनको, और उनको अच्छे मौके जो है मुयसर आ जाए। अब जो है कि मैंने यहाँ पे तकरीबन 25 साल गुजारे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत कुछ यहाँ से मिला है। और मैंने अपनी फैमिली को भी स्टैंड दिया है। खुद भी मैं एक इस पोजीशन में हूँ कि अब जो है किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। तो ये सारा मैं फ्रांस वालों को भी कहता हूँ कि इन्होंने बड़े हमारे साथ तावन किया है। हालांकि कोई भी किसी गैर मुल्की को अपने पास घर में बुला के इस तरीके की इज्जत नहीं देता जितनी लोग ये देते हैं। किस ज़माने में आप आए थे? और मैं 85 में जो है वो यहाँ पे फ्रांस में आया था। और उसके बाद जो है वो मैंने तकरीबन 2005 को मैंने फ्रांस को छोड़ा। और जो आप फर्स्ट टाइम जब आप आए हैं तो उसका क्या रूट था आपका आने का यहाँ पर? मेरा आने का रूल ये था कि मैं पहले तुर्की आया था एक दोस्त के साथ, अच्छा, और तुर्की से फिर दोबारा जो है यहाँ पे इटली, और इटली से फ्रांस। ये बाई मेरा शिप, रूट। नहीं, बाई एयर? बाई एरिया। अच्छा अच्छा, 85 में? 84 85 में जो है ना वो ये तकरीबन। अच्छा अच्छा लेकिन उससे पहले जो है वो मैं जापान की तरफ गया था। अच्छा, वो 85 से पहले? 85 से पहले। बल्कि मैं अमेरिका में भी 79 में रह के आया हूँ। हम्म। तकरीबन 6 महीने अमेरिका में रहा हूँ। उसके अलावा जो है वो सिंगापुर, जापान, थाईलैंड वगैरह, एज ए ये ट्रेवल सब या एज ए कि ट्रैवल। एज ए एज ए ट्रेवल? ट्रैवल एज ए ट्रैवल भी, और काम के लिए भी किया था। अच्छा, लेकिन अमेरिका में कितना अरसा स्टे किया? अमेरिका मैंने तकरीबन 6 महीने स्टे किया, लेकिन मुझे कोई उस वक़्त कोई चार्मिंग सूट नहीं किया? सूट नहीं किया, तो फिर छोड़ कर वापस आ गया। अच्छा। लेकिन फिर जब और ये यहाँ पे सिंगापुर वाली साइड पे आपको क्या महसूस हुआ, जापान और सिंगापुर से? जापान में गया था जो सर्विस के लिए ही, तो शायद कोई सर्विस मिल जाए, लेकिन उस वक़्त बहुत कम लोग थे। और जो है वो बदकिस्मती कह लें या काम नहीं मिला वहाँ पे, अच्छा तो अच्छा। फिर वापस आ गया। लेकिन आजकल तो बहुत काम मिलता है वहाँ हाँ नहीं, अब तो वैसे पे। उन्हें अब डिमांड भी है, उनकी उनकी डिमांड भी है। लेबर की डिमांड हाँ उन्हें जी, काफ़ी हाँ है, जी। टेक्निकल लेबर। टेक्निकल लेबर। तो बस ऐसे ही तो जो है। फ्रांस में आपने कौन सा जॉब किया मेजॉरिटी? फ्रांस में जो है शुरू शुरू में तो मैंने जो है वो जब किसी के पास आया तो वो कोई भी काम जो है वो मुझे कुछ भी नहीं आता था। हम्म। लेकिन वो मजबूरी की हालत में मुझे वो कुछ करना पड़ा। ठीक कोई कपड़े का काम जो है ठीक। शुरू किया। उसमें कटिंग जो है, कटिंग का काम शुरू किया। और उसके बाद जो है फिर रेस्टोरेंट लाइन में चला गया। अच्छा अच्छा। और साथ ही फिर जो है कुछ मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया। उसकी वजह से मैंने फिर यहाँ पे ठेकेदारी शुरू कर दी, अच्छा अच्छा, बिल्डिंग के काम में। बिल्डिंग। तो रेस्टोरेंट का चलो, तजर्बा कैसा रहा? रेस्टोरेंट का तजर्बा जो है वो उस वक़्त असल में वो मैंने काम इसलिए किया कि शायद मुझे यहाँ के कागज़ मिल जाएंगे। उस वक़्त अच्छा मेरे अच्छा। पास कागज़ नहीं थे। लेकिन ये है कि बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे तो वो जो रेस्टोरेंट में जो दूसरी चीज़ें लाजमी हैं, हम्म। तो वो मैं नहीं कर सकता था। इसलिए फिर मैंने रेस्टोरेंट को छोड़ दिया। मसलन हेल्थ कोर्स वगैरह या के? नहीं नहीं, हेल्थ कोर्स की नहीं। असल में ये जो रेस्टोरेंट है ना, उनमें साफ ज़ाहिर है कि यहाँ पे शराब वगैरह जो है वो हाँ भी। बेशक बेशक, ये चीज़ें तो हैं। वो मैं मुतमईन नहीं था इस वजह से।
लेकिन मेरे पास चूँकि कागज़ नहीं थे, तो हम्म। मुझे किसी ने कहा कि भाई ऐसे करें कि आप रेस्टोरेंट खोल लें। तो फिर मैंने पैसे मंगवाए और रेस्टोरेंट खोला, लेकिन उसके बाद जो है वो शराब की वजह से फिर मैंने उसको सेल कर दिया और हाँ, अच्छा किया आपने, एक्सेप्ट नहीं किया, अच्छी नहीं चीज़ है। किया। हाँ। तो इसके बाद आप आपका क्योंकि ताल्लुक थोड़ा सा सहाफ़त से भी है, हाँ जी। तो आप एक एनजीओ भी मेरे ख्याल है चला रहे हैं। नहीं, एनजीओ नहीं मैं चला वो रहा। जो आप बता रहे हैं कि जो मैंने एक अच्छा, ओल्ड होम, वो ओल्ड होम मैंने शुरू किया हुआ है तो वो साथ। कोई एनजीओ की शक्ल में वो है या एनजीओ वैसे की ही नहीं, नहीं, वो असल में जो प्राइवेट ही है है बस? वो क्या नाम है, नवाज शरीफ ने शुरू किया था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी। तो फिर उनसे कॉपरेट करके उनसे आपने, कोऑपरेट किया। ठीक। और सहाफ़त में कितना अरसा लगाया आपने? सहाफ़त में मैंने तकरीबन जो है वो 2 साल लगाए हैं, लेकिन ये है कि साफ ज़ाहिर है कि उसमें जो है ना वो कॉलम कुछ लिखे थे मैंने, ठीक है। वो अखबार में आए थे, और 2-3 अखबार में, एक वफाक में, एक 2 और थे अखबार, उन्हीं की मार्फत। ठीक है। तो वो भी साफ ज़ाहिर है कि आप जानते हैं कि उनका जो सिलसिला है वो फ्रीलांस थे फ्री ना है। आप? हाँ फ्रीलांस थे? बिल्कुल। अच्छा बल्कि मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी उनके साथ, अच्छा अच्छा। लेकिन वो उनकी डेथ होने के बाद फिर उनसे सिलसिला मुनक़ता हो गया। वो तो मेरा ख्याल है वो भी डूब गया होगा। डूब तो गया, बस आधे पैसे मिल गए थे, बाकी जो है अच्छा शुक्र अच्छा, है क्योंकि इसमें से वसूली नहीं होती। वसूली नहीं होती। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जो अखबार है ना पाकिस्तान, हाँ जी। ये मुजीबर रहमान शामी साहब का है ना, हाँ जी। इनके साथ पार्टनर थे सरदार सरदार न्याजी, अच्छा। सरदार खान न्याजी। जी। तो वो इस्लामाबाद में, क्योंकि उन्होंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था, जी। तो जब इनका आपस में झगड़ा हुआ, हम्म। तो वो सरदार न्याजी ने, क्योंकि वो ज़रा थोड़ा सा इनसे ताकत में ज़्यादा था, हम्म। उसने कब्ज़ा ही समझने कर लिया। बस ऐसे ही। अब इस्लामाबाद का कब्ज़ा जो है वो सरदार न्याजी के पास है। हम्म। और अब वो आजकल रोज़ टीवी भी चला रहे हैं। हम्म। रोज़ टीवी चैनल जो है जी। वो उसी को वो ख़ुद भी चला रहे हैं, ठीक। उसके ओनर हैं। तो ये फिर मुजीबुर रहमान और इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ, बल्कि बीच में मुझे भी इन्वॉल्व इन्होंने कर लिया, क्योंकि जब इनका झगड़ा हुआ ना, तो वो जो क्रॉस पर्चा हुआ, जी। उसमें मुजीबुर रहमान की तरफ से मेरा नाम भी डाल दिया गया कि भाई ये भी वहाँ पे मौजूद थे जब ये हमारा झगड़ा हुआ। जी। तो वो क्योंकि उनका बड़ा बेटा जो है ना फैसल, उससे मेरी ज़रा अच्छी हेलो आई थी, मेरे पास काम भी करता रहा कुछ अर्सा अखबार में। तो वो उसकी वजह से उसने कहा कि भाई अंकल आप अगर बयान दे देंगे तो। फिर खैर, क्योंकि पुलिस वालों को पता होता है कि ये बड़ी जो है ना हस्तियाँ सब, ये आपस में जो है ना इनको फिर मिला देते हैं कि चलो झगड़ा ना करो, क्रॉस पर्चा करो और ख़त्म करो हाँ बिल्कुल, बात को। क्रॉस पर्चा इसीलिए। हाँ। हाँ, तो वो फिर उन्होंने क्रॉस पर्चा करके फिर वो केस हम्म। बिठा के, दोनों पार्टियों को बिठा के, हम्म। उन्होंने कहा भाई लड़ने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम्म। दूसरों का नुकसान होगा। तो वो फिर वो वहाँ पे उन्होंने वो केस ख़त्म किया। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई जब मैं मौजूद नहीं हूँ तुमने मेरा नाम किस लिए डाल दिया खाम खाई, मुझे भी उलझा रहे हो। तो क्योंकि सरदार न्याजी के भी बंदे जो है ना, वो लड़के हमारे साथ, छोटे भाई ने तंजीम बनाई थी नवाज शरीफ लवर्स। अच्छा। तो इस्लामाबाद में उसका फाइनेंसर जो था वो मैं ही था। अच्छा। तो वो उसकी वजह से फिर वो लड़के जितने उसके पास भी काम करते थे वो भी मेरे पास आ गए। तो वो कई कहने लगे कि अंकल वो आप हैं इस चीज़ में, या कोई है माजरा या कोई ताल्लुक है। मैंने कहा यार मुझे पता नहीं है, बहरहाल उन्होंने नाम लिख दिया है। जी। क्योंकि सरदार न्याजी ने जाके उनको कहा ना कि भाई अगर तुम्हारे ताल्लुकात हैं तो पूछ लो कि ये सरदार जावेद जो है ये बीच में क्यों आया हुआ है, ये कौन है। तो उन्होंने फिर मुझसे आगे पूछा कि अंकल भाई आप बीच में हैं? तो मैंने कहा नहीं मैं तो बीच में नहीं हूँ, ना मुझे पता है कि कहाँ ये वारदात हुई। कहने लगे बस ठीक है, हमें यही चाहिए थी तसल्ली कि भाई आप बीच में शामिल नहीं हैं इस झगड़े में। ठीक। मैंने कहा नहीं मेरा कोई ताल्लुक नहीं था उस चीज़ से। तो अभी आप 10 साल बाद फिर आए हैं दोबारा? हाँ, अभी कागज़ रिन्यू करने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक। तो बाकी पाकिस्तान में बिजनेस कोई भी नहीं? नहीं, बिजनेस कोई नहीं है, बस यही है, कुछ प्रॉपर्टी खरीदी हुई है,
अच्छा, और उस प्रॉपर्टी को जो है कभी सेल करके तो अपना वक्त गुजार दें। ठीक, और माशा ये सबसे, और ये है कि यहाँ से जब मैंने रेस्टोरेंट बेचा था जी, तो वो जी। सारे पैसे जो है ना वो मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट किए हाँ, तो काफ़ी प्रॉपर्टी की लेट सूरत आपने में। पहले की थी, तो उस टाइम तो हम्म। बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी की प्राइस भी अच्छी नहीं, थी। बहुत अच्छी, शुक्र क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। 9/11 के बाद जो है ना प्रॉपर्टी हाँ असल जी, में पाकिस्तान में महंगी हुई है। बिल्कुल। 9/11 से पहले जो है ना, वो कोई वो प्लॉट लाखों होता में था, थी, वो लाखों में था। मुझे अब करोड़ों में है। मुझे एक दोस्त एक इंट्रोड्यूस करवा रहा था एक हम्म। प्रॉपर्टी डीलर से, हम्म। पड़ोसी थे मेरे। जी। तो मैंने कहा यार, ये दोस्त आया है सऊदीया से, तो ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। हम्म। तो मैं उनके पास बैठ गया। हम्म। तो मैंने कहा ये इनसे आप बात खुद कर लें, मुझे तो इस बारे में मालूमात नहीं है। ठीक। तो कहने लगे अच्छा, वो 12 नंबर जो है वो 8 का है, वो 16 नंबर जो है वो 9 का है, वो इतना। बस मैंने कहा ऐसे। यार मुझे ये समझाओ, ये 16, 12, 9, 8 ये हाँ। क्या चीज़ है। हाँ। कहने लगे ये ये। 16, 9, 12 जो है ये प्लॉट का नंबर है, हम्म। और इसकी प्राइस जो है ये 8 लाख, 7 लाख, बस पाँच ऐसे। लाख हाँ जी। तो आज वही वही प्रॉपर्टियां जो हैं करोड़ों वो चार करोड़, चार करोड़ में है, वो वही ऐसे प्रॉपर्टी ही, ऐसे ही है, जो बिल्कुल। उस टाइम 8 लाख की थी। हम्म। कहाँ 8 लाख और कहाँ 4 करोड़। और बिल्कुल ऐसे ही। छोटे भाई ने एक छोटा सा घर लिया था, वो भी कई गुना, मतलब 10, 12, 100% ऊपर जाके वो बेचा फिर घर। हम्म। ये है कि बड़ी ऐसे ही है, मैंने महंगाई। ये तकरीबन जो है 3-3 लाख का लिया था, अच्छा, अच्छा, अच्छा। 2.5-3 लाख के। अब जो है वो 2 करोड़, 2.5 करोड़, 1.25 करोड़। उस टाइम यूरो के क्या प्राइस थे। जब मैं आया था तो इस वक्त यूरो नहीं था, फ्रैंक थे। तो अच्छा, अच्छा। पाकिस्तानी 1 रुपया हम्म। 28 पैसे और फ्रैंक जो है वो 1 रुपया का था। 28 पैसे का फर्क पाकिस्तानी। था, फर्क अच्छा, था। अच्छा। यानी कि 1 रुपया एक फ्रैंक, हाँ, हाँ। और 1 रुपया अट्ठाईस 28 पैसे। पैसे जो है वो फ्रैंक। अच्छा, अच्छा। इतनी रकम डिवैल्यू हुई ओए है, होए होए, इतनी देख रकम लें आप। डिवैल्यू, तो मैं हम तो हैरान परेशान है कि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या। उस वक्त बेल्जियम का रेट और हमारी गवर्नमेंट के जो प्राइस थी करेंसी का प्राइस वो सेम। सेम था। लेकिन इतना फर्क आ जाना, ये एक ऐसा ही है कि हमारे यहाँ जो है जिस कहते हैं ना, किसी चीज़ को ख़ास तौर पर डिस्टेबलाइज किया जाता है। और ये वही उसके नतायज हैं कि पॉलिसी नहीं है, कोई कोई जिसे कहते हैं ना हुकूमती लेवल पे, जिसे एक वो होता है ना मुनज़्ज़म तरीके से किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, वो नहीं है। सही बात है। इसका इसका कोई पायदार हल आपकी नज़र में है कोई, कि क्या किया जाए। पायदार पहले तो ये है कि जितने भी लोग ऊपर आते हैं हम्म। वो अक्सर वो लोग हैं कि जो सिर्फ फ्रॉड बेस पर ऊपर आते हैं, या किसी जिसे कहते हैं ना एक ख़ास पीछे कुछ तबका है माफिया का, वो उनके ज़रिए से वो आते हैं। तो उनका मकसद होता है खुद भी पैसे बनाओ और आगे जो है वो उसके मुताबिक चलो, बिजनेस के तौर पे आते बिजनेस हैं। के तौर पर। तो मुल्क के लिए कोई भी नहीं सोचता, क्योंकि जब तक आपके मुल्क में अगर कोई इंसाफ नाम की चीज़ जो है वो अभी तक नहीं है, जब तक इंसाफ नहीं होगा तो कोई किसी भी तरफ जो है आप तरक्की नहीं नहीं कर कर सकते। सकते, बेशक सही बात है। क्योंकि देखें ना, जब अगर इन्वेस्टमेंट आप कहते हैं कि बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आए, तो उसका सबसे मेन जो टारगेट तो ये होता है उनका कि भाई हमें फैसिलिटी मिले, हमें जो क्या नाम है, हमें मिले वो क्या नाम है, सिक्योरिटी मिले। जी, तो जी, जब जी। सिक्योरिटी नहीं है, महफूज नहीं अपने आप को कोई महफूज ही नहीं समझता, है, वो अपने पैसे को महफूज नहीं समझता। पैसे समझता ही नहीं है, तो वो पैसे लेके वो आपके दाएं बाएं हो जाता है, तो कोई आप शक नहीं, मुंह देखते कोई रहते हैं। शक नहीं। मैं अभी 10 साल से वहाँ पे ये भुगत रहा हूँ। मैंने एक स्कूल खोला, वो एक आदमी को हैंड ओवर किया, हम्म। तो वो उसने 10 साल से मुझे लटकाया हुआ है, वो सारा माल खा रहा है, और अच्छा, मैं जो है लिटिगेशन में डाला हुआ है। लिटिगेशन में डाला। इसी तरीके से और भी बहुत सारे काम, यानी कि इंसाफ वाली बात कोई नहीं है पाकिस्तान। असल में वहाँ पे आदमी डरता, पाकिस्तानियों के पास बहुत पैसा है, जी। यूरोप में भी है, वो नहीं इंग्लैंड में भी इन्वेस्ट है, इसलिए नहीं अमेरिका करना में भी चाहते है। कि वहां पे हर जगह पे फ्रॉड और झूठ बोला जाता है, सबसे बड़ी बात और यही है। कोई उससे पूछगिछ करने वाला नहीं है। बिल्कुल। और मतलब ये उसका अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता नहीं जल्दी, मिलता, जिस वजह से जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं नहीं करते। करना। हालांकि यहाँ पे एक आदमी ने अगर 5 प्रॉपर्टियाँ खरीदी हुई हाँ हैं, जी।
तो वो पाकिस्तान जाए तो वो बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। बन सकती है, बिल्कुल। और वहाँ पे इनकी 5 प्रॉपर्टियों से कम 100 आदमियों को रोजगार मिलता रोजगार है। मिल सकता है, लेकिन वो रोजगार इसलिए नहीं वो वहां पे शुरू हो सकता, क्योंकि वो जो जब वहां पे जाते हैं तो हर आदमी जो है ना, कोई किसी तरीके से कोई किसी तरीके से दाव लगा के उनको लूट के चला जाता है। वो मुंह देखते रहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या करनी है? अगर मुझे खुद मालूम हो कि भाई वहां पे इन्वेस्टमेंट है, तो वही है इस वक्त जो प्रॉपर्टी आपके अपने हाथ में है। अगर उसके अलावा आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो वो कोई भी सूटेबल काम नहीं है जिसको डिफेंड कोई गवर्नमेंट के लिहाज से कोई डिफेंड करे या आपकी सिक्योरिटी दे। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं। ये सबसे बड़ी कमजोरी है ये हमारी, ये बाकी इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और जब तक ये कवानीन सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होते उस वक्त तक ये मुल्क की तरक्की जो है, ये समझिए कि 20%, 10%, 30% से ऊपर नहीं जा सकती। हालांकि हमारे मुल्क में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, हाँ जी, तरक्की करने की, बिल्कुल कमाने की भी, बिल्कुल। सब चीज़ों की। लेकिन क्या है कि वहाँ पे डरता हुआ कोई नहीं जाता, वरना इसीलिए वरना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बहुत चांस हैं। मेरे ख्याल में जितने भी हमारे लोग बाहर आए हैं हम्म, उनमें से बहुत ही कम, यानी कि शाज़ो नाज़र जो है वो आप 1-2 या % कह लें कि जो वापस जाते हैं। हाँ अदरवाइज सारे ही यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। बिल्कुल। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि अगर वही जो उन्होंने सरमाया जो कमाया, अगर वो वापस अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें, उसका उसका कोई ऐसा प्रोग्राम हो यूनिवर्सिटी, ख़ास करके वो लोग उनको तोफ़ज़ दें, हम्म, तो मेरे ख्याल में कि वो रोज़गार के मौके जो है वो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। कोई शक लेकिन नहीं, ये चीज़ें। ये हुकूमती पॉलिसी जो है वो उसकी वजह से नहीं हो सकता। और वहाँ पे जब तक लोगों को इंसाफ ही नहीं मिलेगा, अदालतों से नहीं मिलेगा, तो कहाँ जाएंगे लोग? वो देखिए ना, आज अभी ये जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, हाँ जी, आप इसी में देख लें कि वो सरेआम खरीदो फरोख्त हो रही है हो रही है, और कोई पूछने वाला नहीं है, बिल्कुल कोई शर्मिंदा होने वाला भी नहीं है और ना कोई दूसरे को शर्मिंदा करने वाला है कि यार बेशक। ये क्या असूल है। आप कहीं पे भी दुनिया के महज़ब मुल्क में चले जाएं, वहाँ पे इन चीज़ों को देख के तो वो कहते हैं यार लानत है ऐसी कौम पे कि बिल्कुल। जो सरेआम सब कुछ कर रहे हैं और वो और इनके माथे पे बल नहीं है। बल- इससे ये बड़ी अब कौन सी मिसाल है कि कल कल ही क्या गिलानी जो है, हाँ जी, यूसुफ रजा गिलानी जो है वो इलेक्ट हुआ है। जी, अब वो उस शख्स के किरदार को देखें आप, एफिडीन उनके घर में पैसा गया, बिल्कुल। चोरी का हार जो है वो उन्होंने उन्होंने साबित हुआ। हम्म, उसके बाद ये जियाउल हक के साथ ये रहा है, पीपल्स पार्टी के साथ हाँ ये रहा है। तकरीबन। और ये अच्छे, ये इनका यहाँ पे इंग्लैंड में इनका बहुत बड़ा वो बन गया था कि भाई कितने बक्से भर के ये लेके जा रहे हैं जहाज में। तो वो सरेआम लोग तो देख रहे हैं ना, लेकिन लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पर ये पीटीआई और जो पीपल पार्टी है, दोनों बैकग्राउंड एक ही है। दोनों की बैकग्राउंड एक है। सिर्फ जब तक भुट्टो था उस वक्त इसकी ग्राउंड बिल्कुल साफ थी, वाइट थी। जैसे ही भुट्टो को इन्होंने मरवाया तो उसके पीछे जो है ना बहुत सारे हाथ थे, जिसमें फौज भी थी, जिसमें माफिया भी थी, जिसमें सारे। और मकसद ये है कि मुल्क को तोड़ना था। और ऐसे आदमी और ऐसे लोग जो है ऊपर लेके आए जिससे जो है मुल्क जिन लोगों की दुकानदारियां बंद हो जाएं फिर वो लोग आड़े आते हैं ना ऐसे। कि भाई हमारी दुकानदारी बंद हो गई है तो ये कौन है। जी हाँ। तो एक माफिया है जिसने कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान पे। तो अभी आप देख लें इन्होंने कैसे लोगों को चकमा दिया, पीटीआर, हम्म, कि इनको शर्म नहीं आती कि $1 की कीमत इनके आने से तकरीबन 50 रुपये से लेके 60 रुपये तक बढ़ गई है। हम्म। तो इनको कुछ भी नहीं, वो कहते हैं जी हम क्या करें हम हाँ क्या हाँ हाँ, करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देख लें इसका जो है इनका लेवल जो है, आईक्यू लेवल क्या है, कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। अगर महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है तो डबल महंगाई हो रही है, इस वजह कंट्रोल से नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा। कंट्रोल एक तो नहीं हो रहा। डॉलर की वजह से हो रही है, दूसरा हमारे यहाँ मुल्क में ये है कि हर कोई अपनी अपनी मर्जी से उसको बढ़ा रहा है। और जखीरा अंदोज जो है वो ऑलरेडी
की मचक करते रहते हैं। बिल्कुल, वो तो उनको तो हुकूमतों मौका के साथ चाहिए में, ना, बिल्कुल। उन्हें तो मौका चाहिए। हाँ जी। जबकि ये अगर चाहें हम्म। तो ये कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इनकी तवज्जो उस तरफ नहीं है। नहीं। और ये चीज़ें पहले, लेकिन आवाम को वो बकौले अपना शेख रशीद के कि 20 जो एटम है ना, 20 एटम जो ज़रूरी खाने वाली हाँ हैं जी। इंसानों की, हम्म। जो घर में आम इस्तेमाल की होती है, मसलन आटा, तेल, घी, पानी, चाय पत्ती, सब्जी, ये हाँ जी। चीज़ें 20 जो है ना हाँ जी। एटम हाँ गिन जी। के, ये अगर आवाम को सस्ती मिल जाए, इस पे टैक्स तो बिल्कुल एक पैसे का भी नहीं लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ यहाँ पे देख लें, आज से 10-20 साल पहले जब मैं आया था, हम्म, तो उस वक्त जो है 10 सेंटी का फर्क पड़ता है। आज सही। की रोटी ले लो, उस वक्त रोटी ले लो, तो उसका जो फर्क आप देखेंगे वो 10 सेंटी। अच्छा, यानी कि आज से 10 साल पहले मैंने यहाँ से परचेजिंग की, वो भगत जो है जी इसकी, हाँ, तो वो है उसकी 70 सेंटी की मिलती थी, ठीक है। 65 की मिलती थी। आज जो है वो 80 की मिल रही है। हाँ, तो कोई जबकि 10 अभी साल कुछ बड़ी कुछ चीज़ है। जगह पे जो है वो 70 की मिल रही है। हम्म, लेकिन देख ले 10 साल के बाद जो है 10 सेंटी का फर्क पड़ता है। और हमारे यहाँ हर साल। हर साल क्या, हर महीने जो है, हर डे बाई डे जो है इतना फर्क पड़ता है कि आप सोच नहीं सही सकते। है, सही है। हजार इस वक्त जो है, पिछले दिनों में अदरक का रेट 1,000 रुपये किलो। अच्छा, टमाटर मिर्च जो है, सब्ज मिर्च 500 रुपये किलो। थोम जो है वो 500 रुपये किलो। ओए होए, उसके अलावा जो है वो इस तरह की कोई भी सब्जी जो है, आम जो रोजमर्रा से इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसका भी रेट 150 से कम कोई नहीं था, 100 से लेके 150 तक। हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब जो है कोई आस्ता आस्ता थोड़ा सा नीचे आई है। तो लेकिन गरीब आदमियों का जीना जो है ना इसमें वो एक चीज़ भी है ना कि आप देखें ना कि जिम्मेदार जो है वो कहता है जी कि मेरे पास तो 20 रुपए किलो टमाटर जाता है, हाँ जी। लेकिन मार्केट वाले वो 200 रुपए का बेच रहे हैं। अब मसला यह है कि जिनसे 20 रुपए का जाता है, अब रास्ते में जो माफिया वाले हैं वो कौन है, उनको ट्रेस करना चाहिए, उनको उसके मुताबिक जो है वो सख्ती करके उनसे वो उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन करने वाले कौन है, वो खुद ही साथ ही मिले हुए हैं। सही। चलें जी, आपकी ज़िंदगी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे हाँ आपके जी, लिए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और कब वापसी है आपकी यहाँ से तुर्की, और तुर्की से बस नेपाल ये है से? कि अब 2-3 दिन के बाद जो है वो तुर्की इंशाल्लाह जाऊँगा वहाँ पे। बैक हाँ टू जी। पवेलियन। हाँ जी। तो अपने मेरा एक बच्चा है, उसके लिए जो है वो मैं वहाँ पे एक 2-3 पीस का मकान ख़रीदना है मैंने, अच्छा, तो उन्हें देना है, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान। ठीक। चलिए, बड़ी नवाजिश आपसे बात हुई। इंशाल्लाह ये रिकॉर्ड में रहेंगी, सोना फिर कभी इंशाल्लाह, कभी इंशाल्लाह। मुलाकात हुई तो इंशाल्लाह हाँ जी। याद आएगी ये चीज़ें। हाँ जी। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह। हाँ जी। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ